नमस्ते शाक्स। नमस्ते। मैं राहुल सचदेवा, उम्र 36 साल, शहर पंचकुला से आया हूँ। हाय शाक्स, मैं धीरज बंसल, उम्र 45 साल, लुधियाना से आया हूँ और हम हैं फाउंडर रिकॉर्ड स्टूडियोज के। मेकअप किसे नहीं पसंद? मुझे बहुत पसंद है। कॉन्टूरिंग हो या बोल्ड आई मेकअप, सोशल मीडिया पे सब लोग इसको फॉलो करते हैं हाँ जी। और इसे ट्राई भी करना चाहते हैं। जब फंक्शंस में लड़कियां तैयार होने के लिए अपने आर्टिस्ट के पास जाती हैं तो अपने मेकअप आर्टिस्ट से ये भी पूछती हैं कि कौन सा ब्रांड अच्छा है और उन पे क्या प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। लेकिन जब यही लड़कियां ये मेकअप खरीदने जाती हैं तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव रहता है क्योंकि ये मोस्टली इंटरनेशनल ब्रांड्स का होता है। अच्छा जी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमने लॉन्च किया ब्रांड रिकॉर्ड। रिकॉर्ड एक मेकअप ब्रांड है जिसमें हम इंटरनेशनल क्वालिटी के प्रोडक्ट्स बेचते हैं। रिकॉर्ड ब्रांड की अवेलेबिलिटी है पैन इंडिया में 250 शॉप्स पे, अपनी वेबसाइट और ऐप पे, और रिसेंटली हमने अपनी 3 फ्रेंचाइजी खोली है फरीदाबाद, दिल्ली एंड रायपुर में। वाओ। शाक्स, हम यही नहीं रुके। 2021 में हमने शुरू किया अपना मार्केट प्लेस जिसमें रिकॉर्ड के अलावा अभी हमारे पास 60+ ब्रांड्स अवेलेबल हैं। वाओ। तो शाक्स, हमारी आस्क है 1% इक्विटी इन अवर कंपनी फॉर 1 ईयर। यही इक्विटी हमने अपने दोस्त की कंपनी में मांगी थी, उसने मना कर दिया। आज हम पूछना चाहते हैं आपके थ्रू कि हमें वो इक्विटी मिलेगी या नहीं। आप नर्वस तो नहीं हो रहे ना? क्योंकि डोंट वरी, ये इंडस्ट्री की गुंडा मैं नहीं हूँ। नहीं, मैं बिल्कुल नर्वस नहीं है। नर्वस नहीं है। अभी मेरे से डायलॉग सीखा और अभी ये बोल। चलिए गाइस, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू सर। तो ये कैसे जहन में आया आपके कि ये काम करना है और क्यों आया? मैं इस इंडस्ट्री में एक अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में एक ब्रांड के साथ काम करता था, कौन सी ब्रांड? मेकओवर, जहाँ से अपनी स्टडी की कहाँ से बेस्ट प्रोडक्ट्स बनवा सकते हैं, ऑर्गेनाइज सेक्टर में लोग कैसे काम करते हैं, क्योंकि मेरे पास डिस्ट्रीब्यूशन था सर अबाउट 5 स्टेट्स का। अच्छा। और आप? पहले बाइसाइकिल पार्ट्स के बिजनेस में हैं। इनके ब्रदर इन लॉ के साथ हमारा काम है सिंस 1998। तो ये 2018 में जब हमारे पास आए तो स्पॉन्टेनियस हमने पूछा क्यों ना हम ये काम करें, तो उन्होंने कहा कर लो। तो हमने 2 घंटे में अपनी कंपनी बना दी। 2 घंटे में। क्या यार, कमाल हो आप। नहीं, आपके पास आए का क्या मतलब? आप इनके जीजा जी को जानते थे? हाँ जी, वो वैसे ही आए थे अपने ब्रदर इन लॉ को मिलने। तो आप वहाँ बैठ के चाय पी रहे थे सर इन्होंने कहा कि भाई मैं मेकअप में इसमें करता हूँ, आपने कहा चलो कंपनी बनाते हैं। ऐसा कुछ हुआ? यस। आप हमेशा ऐसे ही डिसीजन लेते हो लाइफ में? हाँ जी। अरे वाह। पर आपको नहीं लग रहा कि जैसे ये बिजनेस है अभी तो बहुत क्राउडेड हो गया है, ऑलरेडी इतने सारे लोग इस मार्केट में हैं, ऐसी कौन सी प्रॉब्लम है जो आप सॉल्व कर रहे हैं? ऑर्गेनाइज सेक्टर में 6, 7, 8 नाम हैं: कलर बार, मेबलिन, लॉरियल, लैक्मे, फेसिस कैनेडा, शुगर। सर ये 6 ब्रांड्स एक सर्टेन सेक्टर में काम करते हैं जो कि कंज्यूमर मार्केट से एक फोकस रहता है। हम लोग ये कहते हैं कि हमारा ये 6 ब्रांड्स के साथ कंपटीशन नहीं है। जिस तरह से हम सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस देते हैं ऑफलाइन मोड में और इसको वहाँ से टीचिंग्स देके अपने कस्टमर एक्विजिशन करते हैं। एग्जाम्पल दीजिए, जैसे आपके कौन कस्टमर है और वो अभी क्या खरीदते थे जिनको आप अब वो आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं? जो आर्टिस्ट लोग एक महंगा प्रोडक्ट सामने वाली लड़कियों को गाइड करते हैं, जैसे आपको मैंने अपनी पिच में बताया कि एक इंटरनेशनल ब्रांड्स की रिप्लेसमेंट में हम रिकॉर्ड ब्रांड को लेके आए हैं। तो आप ज्यादा प्रीमियम है या आप सर इकोनॉमिकल। सर क्या मैं आपको अपने प्रोडक्ट्स दिखा सकता हूँ? बिल्कुल दिखा सकते। बिल्कुल। जो शुगर से बेहतर है वो वाले खास करके। आप वाटर क्रीम ट्राई कीजिए सर। ये जी, ये प्राइमर जी, ये ट्रांसफर प्रूफ है? स्मच प्रूफ एंड वाटर अरे प्रूफ। वाह, और मेकअप मिक्सर। यस, इनोवेटिव प्रोडक्ट है मैम। चलो, थैंक यू भाई। ये मैंने प्रोडक्ट देखा है, मैंने इससे गंदी पैकेजिंग नहीं देखी। सब टूटा हुआ है यहाँ से, और यहाँ एक आपने स्टिकर चिपकाया हुआ है। तो बहुत ही लो एंड में बेचते हो क्या? मतलब क्यों ऐसे? नहीं, लो एंड पे तो नहीं है। इसकी पैकेजिंग हम प्रूव कर लेंगे अगर आपको लगी है हल्की है तो। आपको ठीक लगी? गुड टू गो है मार्केट में। सॉलिड है भाई। और आप जो बोल रहे हो कुछ बीच बीच में, मतलब मुंह हिला रहे हो, कुछ तंबाकू कुछ खा रहे हो? थोड़ा पानी पीना। पानी पीना है? पानी तो पी लीजिए आप, लो पीजिए। ना।
और आपका मिजाज भी कुछ अलग है, मतलब यहाँ टैटू पैटू क्या बात है? स्टाइल है भाई। मैंने अपना डिसीजन बना लिया है। तो एज अ प्रिंसिपल मैं अपने फ्रेंड्स के कंपेटिटर में कभी इन्वेस्ट नहीं करती हूँ। फिर इनका कंपटीशन है ही नहीं। ना मैंने हैमर में किया था, ना ये मेकअप लाइन, किसी भी मेकअप लाइन में मैं करूंगी। सो फॉर दैट रीजन आई एम आउट। थैंक यू। नो प्रॉब्लम। भाई मैं तो करूंगा, मैं बात करूंगा। मैं भी करूंगा। तो आपकी सेल कितनी है अभी? लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 15 सीआर पे, और इस साल अभी हम 11.5 सीआर कर चुके हैं। वो तो पता ही मैं इसलिए पूछा था, आप सबकी बोलती बंद कर दें पहले। हमारे इंस्टाग्राम पे 2,36,000 फॉलोअर हैं। कितने? 2,36,000। आपके कितने हैं? 23 लाख। ओह माय गॉड। अब बोलो। फिर भी यार मतलब हाँ, इम्प्रेसिव। अभी तक आप पर अपना बिजनेस समझा नहीं पाए या किसी को कि आप करते क्या है। खाली सेल आपकी ऐसी है कि सब अब थोड़ा रिस्पेक्टफुली जो है इसको देखेंगे। आप ये आर्टिस्ट आपके पेरोल पे, आप इनको पैसे देते हैं, ये आपका कस्टमर एक्विजिशन स्ट्रैटेजी है, इसके थ्रू क्या आप बेच रहे हैं कि सिर्फ इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं? क्या हो रहा है? सर इन्फ्लुएंसिंग कर रहे हैं। तो आप ये ऑफलाइन ग्रूमिंग क्लासेस ये आर्टिस्ट को देते हैं? आर्टिस्ट के थ्रू हम बच्चे को देते हैं। कौन बच्चा? जैसे कॉलेज गर्ल्स हैं, कॉलेज गर्ल्स को हम देते हैं। उनके बाद हम पैम्पलेट बंटवाते हैं। फिर 1,500 रुपए की क्लास है, 1,500 रुपए के प्रोडक्ट्स लो और साथ में खाना लो। क्या? साथ में खाना, लंच। सर एक क्लास जो रहती है 3 to 4 आवर्स की रहती है। 1500 की क्लास के साथ उनको हम 1500 के प्रोडक्ट्स फ्री देते हैं और उनको साथ में लंच भी फ्री देते हैं। एक टीचर 250 लोग को पढ़ाती है क्लासरूम में बैठ के। ना, होटल में, होटल में सर, 5 स्टार प्रॉपर्टी में। 5 स्टार प्रॉपर्टीज। कितने ऐसे लोग को आप रीच करते हो हर महीने? ऑफ सीजन में तो 1000 कर लेते हैं हम। वाह। और ये आपका रेवेन्यू बन जाता है? ना, ये रेवेन्यू सर, ये हमारा गुडीज में जाता है। ये इसमें हमारी कॉस्ट है। होटल में, खाने में, वही हमारा खर्चा है मेन गुडीज का, खाने का जो हम फ्री यार देते बड़ा हैं। आइडिया आपने इतना बढ़िया कस्टमर एक्विजिशन मॉडल निकाला है, दाद देनी पड़ेगी। तो एक अट्रैक्शन भी बनती है। तो कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट का एक इनोवेटिव मॉडल आज मैंने आपसे सीख लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। तो आपका प्रॉफिटेबल बिजनेस है? हाँ, कितना प्रॉफिट बनाते हैं? लास्ट ईयर का हमारा पैट 6% है। कितना हुआ वैल्यू में बताओ? 65 से 70 लाख प्रॉफिट पहुंचती है। लो जी, पहले ताली बना दूं कि आप। और इस साल? इस साल तो सर अभी इस साल शुरू ही हुआ है। फिर भी कितना 11 करोगे? करोड़ तो कर लिया ना आपने। 11 करोड़ कर लिया तो पैट मल्टीप्लाई उधर नहीं आएगा अराउंड बहुत, क्योंकि लास्ट ईयर इतना ही था। और इस साल कितना कर देंगे? 30 मिनिमम। मैंने आपकी ब्रांड का नाम भी नहीं सुना था और मैं इस मैम, मार्केट में बहुत दुकानों में ट्राई जाती हूँ। शुगर फॉलो करते हैं हम इंस्टाग्राम पे। शुगर आपको फॉलो करता हाँ है? जी। ओह। आप थोड़ा अपने बिजनेस में गहराई में जाइए, थोड़ा टाइम दीजिए बिजनेस को। शार्क टैंक पे बैठी रहती है, कुछ पता तो है नहीं क्या हो रहा है। मैं आपसे बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मैं अपना डिसीजन बताता हूँ। बिजनेस में क्या होता है ना, दरवाजा जब थोड़ा सा खुला होता है ना, वो दरवाजे के अंदर घुस जाना चाहिए। करेक्ट? जी सर। तो आपने वो अपॉर्चुनिटी अपने लिए देखी। आप लोग अच्छे एंटरप्रेन्योर्स हो, जुगाड़ कर लेते हो। 15 करोड़ की सेल करना इंडिया में, धंधा बनाना विद प्रॉफिट, बड़े नहीं कर पाते। वेरी गुड जॉब। बट मैंने पिछले साल की एक डील हुई थी, हैमर। आप मुझे हैमर का ब्रांड बेच दो। आप रेडी? हाँ जी। कंपनी बिक रही है तो फिर मैं भी लेने के लिए तैयार हूँ 1 करोड़ में आपकी कंपनी। ये इक्विटी नहीं बिक रही है, लोग बिक रहे हैं यहाँ। ये वो मेरे से बात कर रहा है। हाँ, Yeah, exactly. लेकिन मेरा हक बनता है मेरे को जो बोलना है। आप बोलिए ना। तो वो डील जब आई ना टीवी पे, तो मैंने इन लोगों को मैसेज किया, मैंने बोला वो मैं जीत के भी हारा डील। पता है क्यों? क्योंकि मेरे को ये लगा कि मेरे ये दोस्त उस डील में क्यों लड़ रहे हैं मेरे साथ। ठीक है, तो मुझे बहुत बुरा लगा उस डील का। और वो दिन था और आज का दिन, मैंने सोचा था कि मैं जिंदगी में कभी भी अपने अच्छे दोस्त, जैसे नमिता ने बोला, कंपटीशन में नहीं करूंगा, चाहे वो पैसा बनाए ना बनाए, बट दोस्ती बहुत जरूरी है। करेक्ट? तो फॉर दैट रीजन मैं भी आऊँ। थैंक यू। मुझे ये लगता है कि लोगों को आना चाहिए अलग अलग सेम कैटेगरीज में। अगर सारे शार्क्स की कैटेगरी ब्लॉक ही कर देंगे हम शार्क टैंक पे तो फिर एंटरप्रेन्योर्स की हेल्प कैसे होगी? जो आप कर रहे हैं ये करते रहिए। मेरे को लगता है कि थोड़ी सी ब्रांडिंग और बेटर कर सकते हैं आप। वो कर देंगे तो आपके ब्रांड की एस्पिरेशन थोड़ी बेटर बन जाएगी।
आज मैं इसका पार्ट नहीं होना चाहूंगा बिकॉज मुझे लगता है कि अभी इस बिजनेस का जो है ना पूरा इकोसिस्टम में मेरा वैल्यू ऐड कुछ होगा नहीं, इसलिए मैं बाहर हूँ। जी सर, पहली बात कंग्रेचुलेशन, थैंक यू मैम, ये क्रेयॉन काफी अच्छा है एक्चुअली। थैंक यू मैम। मेकअप जैसी कैटेगरी में जहाँ कंज्यूमर टेस्ट करके खरीदता है, आई थिंक विनर प्रोडक्ट होना एक काफी अच्छी बात है। इंडिया में डर लगता है लड़कियों को मेकअप लगाने में अभी भी, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो फनी लगेंगे या लोग हंसेंगे, फाउंडेशन शेड कलर करेक्ट नहीं होगा, विंग आईलाइनर करेक्ट नहीं लगेगा। तो एजुकेशन एक बहुत अच्छा तरीका है कंज्यूमर का ट्रस्ट विन करने का। मेरा मानना ये है कि ये जो प्रोफेशनल वाला मार्केट है, जो मेकअप आर्टिस्ट जो 600 रुपए का मेकअप अफोर्ड करेंगे पर उनको ब्रांडेड नहीं चाहिए, वो मार्केट काफी छोटा है, वो नहीं बन पाएगा 200-300 करोड़। प्रॉफिटेबल बिजनेस टू अ सर्टेन एक्सटेंट स्केल कर पाएगा। और क्योंकि मैं इस बिजनेस में हूँ तो मैं इसलिए इसमें अभी आपके साथ पार्टनर नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक। आई थिंक आप लोग काफी लॉन्ग वे आए हैं, तो आपको लगे रहना चाहिए। गुड लक। तो देखिए, समराइज करता हूँ आपके लिए, 4 शार्क आउट है। मुझे अभी भी समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। आप मार्केट प्लेस की बात की आपने, तो ये मार्केट प्लेस पे क्या होता है? आप दूसरे ब्रांड को सेल कर रहे हैं, वहां से कितनी सेल हो रही है आपकी? वहाँ से हमारा टोटल D2C का 50% रेवेन्यू मार्केट प्लेस से है। आपका इस साल 30 करोड़ होगा, 15 करोड़ आपका मार्केट प्लेस है। 7.5 टोटल 30 करोड़ होगा, उसमें जो हमारा मार्केट प्लेस है वो 25% शेयर है हमारा, क्या बोल अदर रहे ब्रांड्स का। हैं? 7.5 करोड़ और दूसरे ब्रांड से आएगा, तो मार्केट प्लेस क्यों किया आपने? सर, मार्केट प्लेस करना हमारी मजबूरी थी। 2018 में जब हमने इस काम शुरू किया, हमारे 5 या 7 SKU थे। 1 साल बाद कोविड आ गया, हम अपना बिजनेस बंद करने वाले थे, हम लॉस में थे। उस लॉस को देखते हुए हमारे पास जो प्रोडक्ट्स जिनकी 8 या 10 महीने की एक्सपायरी थी, हमने 1-1 रुपए में सारे इंडिया में बेच दिए। 1-1 रुपए में हमने फ्लैश से लगा दी। 1 रुपए? वाह यार, आप मार्केटिंग जीनियस हो, आप धंधा अच्छा करते हो आप लोग। तो वहाँ से लोगों ने हमारे प्रोडक्ट्स ट्राई किए और उसके बाद हमें रिपीट आया, उसका जंप आया, तो लोग हमारे पास जुटते गए उसके बाद। अपने धंधे के मजबूत खिलाड़ी। देखिए, आपने जो काम किया है यहाँ तक आने में, और ये जो 30 करोड़ का धंधा आप बता रहे हो, आई एम वेरी सरप्राइज्ड। ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मतलब सच में यार, मतलब सब इंडिया में ऐसे बिजनेसेस बन वही तो रहे मैं कह हैं, रहा हूँ। क्या चल रहा है कुछ समझ नहीं आ रहा है यार, इसलिए आई एम शॉक्ड। मस्त जुगाड़। 5 साल में भारत जो है ना पूरा बदलने वाला है बॉस, ये तो क्लियर कर दिया है। तो सच में यार, आप हो नए भारत के उभरते चेहरे। थैंक यू सर। मुझे तो बड़ी प्रशंसा होती है, मिलके स्मॉल टाउन से लोग आके इतना बड़े बड़े बिजनेसेस खड़े कर रहे हैं जो हमने सोचे भी नहीं। और मेकअप में who would have thought यार, you guys, आप सब हमको कुछ सिखा के जा रहे हो। अरे मैं भी अब आई टेस्टिंग की क्लासेस दूंगा बॉस, 5 स्टार होटल में। मैं अभी देखो आप अगले हफ्ते से और खाना भी दे देना। खाना भी दूंगा। खाना मस्त है, खाना मस्त है। ये पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन रहता है। 5 स्टार प्रॉपर्टी, साथ में खाना देना है नहीं हमने। नहीं सर, मैंने बिल्कुल समझ लिया मॉडल। हम आज भी 5 स्टार होटल में बिना बुलाए शादियों में जाते हैं। आप जमीन से लग के काम कर रहे हो, बहुत अच्छा है। मेरे को इसमें 2 इश्यूज है। एक तो है वैल्यूएशन का, मैं कुछ भी कोशिश करके भी वहां नहीं पहुंच पाऊंगा। दूसरा जो इश्यू है, आज तक मेरा ये रीजन नहीं रहा है, लेकिन दूसरा रीजन है एक केमिस्ट्री का। आप जिस तरह से डिसीजन बना लेते हो ना, मुझे थोड़ा डर लगता है। आपने कहा कि वो आए, बैठे, चाय पी रहे, बोले काम करो, कर ले, हो गया, डन। तो ये 2 कारण है, इस कारण से मैं बाहर हूँ। 5 शार्क आउट है, लेकिन आपसे बड़े प्रेरित हैं। सीखने को मिला। गुड लक। थैंक यू। गुड लक। थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, best of luck. Guys, this is just unbelievable what is क्या happening. जुगाड़ निकाला है। Unbelievable। ये बाइसिकल मैन्युफैक्चरर था। हम लोग वेट करते हैं, IIT, IIM, CA, इंजीनियर, बिल्कुल, I ऐसे agree। लोग बिजनेसेस बना लेते हैं ना, किसी की जरूरत नहीं है। इन लोगों से मिलके लगता है शार्क टैंक पे आना जो है वसूल हो गया।